हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। हाँ जी, डे बाय डे जिस तरह मैंने बेडरूम्स की सफाई वगैरह डीप क्लीनिंग की थी, उसी तरह आज जो बारी थी वो जनाब ये किचन की थी, जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा, जब भी डीप क्लीनिंग करनी हो तो मेरी शुरू से रूटीन है कि सारी चीज़ों को हटा के फिर जो सफाई करने का मज़ा है, तो वैसा सारी वो चीज़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं आता मज़ा, कि सारी चीज़ें वो साथ-साथ हों तो फिर उनको साथ हटा-हटा के सफाई करना वो मज़ा नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि आप सारे सामान को हटाएँ और उसके बाद से जो है वो डीप क्लीनिंग स्टार्ट करें, तो वो बहुत ही अच्छी तरह एक तरह से आपका जो है मन भी वो जो है वो हो जाएगा, सैटिस्फाई हो जाएगा सफाई से। हाँ जी, और आपको जो है मैं ये भी बताता चाहूँ कि मैंने जो है जब भी जैसे ही अपने वो मतलब किचन की चीज़ें वग़ैरह भी ली थी, तो बिल्कुल मैचिंग के थ्रू ही ली हुई हैं। मतलब कि सारा जो है मेरा जो कॉम्बिनेशन था वो ग्रे और ब्लैक में था। ये किचन का सारा जितना भी सामान मैंने लिया, स्पेशली ये जो पॉट्स वग़ैरह होते हैं, मसाला पॉट्स वग़ैरह होते हैं, या माइक्रोवेव होता है, या फ्रिज तक होती है, तो मैंने फ्रिज भी अभी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। वो भी मैंने डार्क जो ग्रे कलर था उसकी ही ली थी, क्योंकि मेरा जो किचन का कॉम्बिनेशन था, जो थीम था, वो थोड़ा-सा ना मैंने ग्रेइश सा वो लगा रहा था, मतलब चीज़ें वगैरह वो ले रहा था, मतलब जिस तरह के बास्केट स्टैंड होता है, वो भी मैं अभी अभी थोड़ी-थोड़ी देर तक आपको सारे ही चीज़ें वगैरह बिल्कुल ही साथ-साथ आप अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह मैं जो है मैंने चीज़ें भी उसी हिसाब से ली हुई हैं। पूरे एक थीम को मेंटेन रखा हुआ है। जैसे कि मज़े की बात ये भी होती है कि हमारे दिन का आगाज़ है वो भी ये किचन से होता है, और जो है शाम तक जो है रात तक जितने भी काम होते हैं और अख्ताम भी जो है दिन का वो ये किचन से ही होता है। ब्रेकफ़ास्ट से स्टार्ट होता है और जनाब डिनर तक जो है हमारा किचन में ही हमारा साथ होता है। किचन के साथ तो लाज़मी होता है, लेकिन मैं सारी बातें नाइट में भी अपनी बहुत सारी ऐसी क्लीनिंग वग़ैरह करके ही सोता हूँ, ताकि सुबह जगमगाता हुआ ये किचन मिले तो दिल भी बहुत शांत रहता है कि किचन हमारा जो है जगमगाता हुआ है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हफ़्ते में जो है आपको 1 दिन तो स्पेशली जो है डीपली क्लीनिंग के लिए निकालना होता है, ताकि सारी चीज़ों को मेंटेन हो जाएँ, चीज़ों को तरतीब से जो वो बहुत ज़्यादा ये वाली विंडोज़ खुलती है हमारी बाहर को, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और किचन वो चीज़ होती है कि जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी बाज़ दफ़ा खुली भी रखी जाती हैं, तो इसलिए मैं ये वाली विंडोज़ टोटली बंद की हुई हैं, और हल्की सी डेकोरेशन के लिए मैंने ये जो हैं पॉट्स वगैरह लगाए हुए हैं। और जब ये लगाए थे मेरे पिछले व्लॉग्स में, वो भी आप देख सकते हैं कि पहले ये कहाँ थे और अब ये कहाँ पर हैं। तो इसी तरह मेंटेन्स को जो मैं डिफरेंट स्टाइल से आप मेंटेन किचन को भी उसी तरह रख सकते हैं, जिस तरह के बाकी रूम्स, बेडरूम्स या जो होते हैं ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम होते हैं। तो उसी तरह मैंने सफाई करके जो चीज़ें होती हैं हल्की-फुल्की सी आप ज़रा सेटिंग चेंज कर दें, तो उससे ये होता है कि ज़रा थोड़ा-सा नयापन आ जाता है सेटिंग में भी। हाँ जी, और ये मेरा कैलकुलेटर स्पेशली मैंने किचन में ही रखा हुआ है, ताकि जो मंथली ग्रॉसरी वगैरह आती है उसका हिसाब किताब भी जो मैंने कैलकुलेशन एक दफ़ा लाज़मी बिल वगैरह की करनी होती हैं, कि कहीं बिल में भी कोई मतलब कि कोई कमी वगैरह कुछ मसला, कोई टोटल में कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से ही रखा होता है। हाँ जी, डीपली क्लीनिंग में फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर ये मतलब स्टोव की भी बिल्कुल अच्छी तरह सफाई करनी आ जाती है। उसके बैक साइड पे भी काफ़ी जो ये कचरा वगैरह होता है, उन सारी चीज़ों की अच्छी तरह से सफाई करनी भी बहुत लाज़मी हो जाती है। आपको बतानी है कि ये मेरी स्पेशली जो सर्दियों की जो होती है ना कैप वगैरह,
जो स्पेशली ऊन से बनी होती है, ये मैंने जो पुरानी हो जाती हैं वो मैं इसी इसी काम के लिए रख लेता हूँ। स्पेशली टाइल्स वगैरह, ये किचन के जो स्टोव्स वगैरह होते हैं, ये बहुत नीट इससे साफ़ हो जाते हैं। सबसे बड़ी अच्छा इन सारे कामों में एक ट्रिक ये भी होती है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको सही सा साफ़ करने से अमूमन कपड़ों से भी सही साफ़ नहीं होती हैं, लेकिन ये है कि इन से चीज़ों से बहुत नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। और स्पेशली जब फ्रिज की बारी आती है, तो फ्रिज के लिए मैंने अलग से एक इस तरह वाला सॉफ्ट सा कपड़ा रखा हुआ है। ये देखें जी, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सा ये कपड़ा है जो कि मैंने फ्रिज के लिए अलग से ही रखा हुआ है। बाकी मेरी फ्रिज जो है वैसे तो नीट एंड क्लीन ही होती है, लेकिन ज़ाहिर बात है डीपली क्लीनिंग में ये भी एक अहम पार्ट है, ये किचन के हवाले से। बाकी ये वाले जो है ना, मैंने ABC वाले जो हैं स्पेशली लिए जो थे, वो बेबी के लिए लिए थे। ये ABC पूरी लिखी हुई होती है, मैग्नेट पीछे होता है। लेकिन अभी क्योंकि वो ज़्यादा छोटा बेबी है, तो ये है कि फिर वो मुझे ये ख़तरा होता है कहीं इधर-उधर फेंक दे या कहीं मुँह में ना डाल ले। हाँ जी जनाब, और किचन की डीप क्लीनिंग के बाद और दूसरा जो मरहला आ जाता है वो जनाब खाने पीने का आ जाता है। हाँ जी, मैंने जो है ये जो मसूर की दाल बनाई है, और साथ में जो है जी चावल हैं, ये देखें। थिक सी दाल वैसे मैं बनाता हूँ जब चावलों के साथ भी। वैसे तो लोग कहते हैं कि दाल या दूसरी चीज़ें आइटम जो चावलों के साथ होती हैं वो थोड़े से ज़रा थिक ना ही हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे जो है वो थिक चीज़ें जो हैं वो चावलों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा, या फिर मज़े के पूरा फ्लेवर एक वो बन जाता है। के बाद साथ ही जो है मैंने ये जो है लंच भी बिल्कुल ये रेडी कर लिया है। हाँ जी। और जो है ना, अब इतनी डीप क्लीनिंग के बाद तो जो है मैंने अब फ्रेश होना है, उसके बाद जो है फिर ही मैं ये खाऊँगा लंच वग़ैरह, और बाकियों के लिए भी वो रखना होता है लंच वग़ैरह। तो हाँ जी, अभी फ़िलहाल तो इसको ढाँपते हैं, और बेबी ने तो हर जगह मेरे साथ-साथ ही होना होता है, चाहे वो किचन की सफाई हो या किसी भी कोई भी ऐसा काम हो, तो ये देखें जी। अच्छा जी, अब जो है ना मैं भी जल्दी से जो है अब जाऊँ और फ्रेश हो जाऊँ, तो फिर जो है और जल्दी से उसके बाद ये वीडियो मैं डाउनलोडिंग पे लगा दूँगा, ताकि ये भी मेरा वीडियो जल्दी-जल्दी आप तक पहुँचे, ठीक है ना? तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग। आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है ना अच्छा से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किचन कैसा था, किचन की जो है वो चीज़ें वगैरह कैसी थीं, और मेरा काम करने का तरीका कैसा है, वीडियो बनाने का तरीका कैसा है। हाँ जी, बिल्कुल जो है ना, जब आप पका भी लेना उसके बाद भी जो है ना हल्की-फुल्की सी जो क्लीनिंग साथ-साथ करते रहें, तो किचन भी नीट एंड क्लीन ही वो रहता है। मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी चीज़ें जो है ना पका लेने के बाद भी जो साफ़ होने वाली हैं, धुलने वाली हैं, वो एक जगह जमा कर दी जाएँ, और बाकी एक दफ़ा मैंने वही वो जो कैप होती है, उसके साथ एक दफ़ा बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग करना होता है। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, और मैं नहाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।